हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑसम लेक्चर जहां हम लोग पढ़ने वाले विस्टास बुक का चैप्टर 8 जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें हम इसका सेकंड स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि है वी आर टू ह्यूमन बींग्स विच इज़ रिटन बाय बामा। फ्रेंड्स, ये जो ऑथर है बामा, ये एक तमिल दलित राइटर है और इन्होंने अपने स्टोरी में कास्टिज्म या फिर कहें तो अनटचेबिलिटी के बारे में बताने की कोशिश की है और इन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है उसे समराइज करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं, अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब ऑथर बामा थर्ड क्लास में पढ़ती थी तब उन्हें ये तो नहीं पता था कि अनटचेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, लेकिन उन्होंने इसे फील किया था, इसे एक्सपीरियंस कर लिया था उसी टाइम पे। अब बामा जो ऑथर है वो अपने स्कूल से घर जा रही थी। वैसे घर जाने में तो टाइम 10 मिनट ही लगता, लेकिन उन्हें 30 मिनट्स लग जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बीच में मार्केट से क्रॉस करती थी और मार्केट में तो कई सारी अट्रैक्टिव चीजें होती है जो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि ना एक स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा जो कि अपने सांपों का खेल टाइम टाइम पे दिखाता है। फिर अब एक साइकिलिस्ट है जो कि लगातार 3 दिनों से साइकिल चला रहा है, पेडल्स मार रहा है। वो इतनी तेज पेडल मार रहा है जितनी तेज वो मार सकता है। और फिर वहां पर एक ना हंटर जिप्सी है। हंटर जिप्सी यानी कि घुमक्कड़ जो शिकारी होते हैं, बंजारा जो शिकारी होते हैं, वो केजेस में लेमर यानी कि बंदर जैसे दिखने वाले प्राणी को केज में बंद करके रखे हुए हैं। और फिर कई लोग नीडल्स बेच रहे हैं, कई लोग कान साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहे हैं और भी कई सारे अलग अलग चीजें को बेच रहे हैं। कई बार तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आते हैं वहाँ पे भाषण देने के लिए। कई बार तो वहाँ पे नुक्कड़ नाटक होता है। कई बार तो स्टंटमैन आते हैं, अपना स्टंट दिखाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ होते ही रहता है, ऐसा ऑथर बोलती है। अब ऑथर बताती है कि मार्केट में ना एक कोई कॉफी बेच रहा है। वो कॉफी को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बना रहा है। वो एक हाथ में जार पकड़ता है और कॉफी फिर दूसरे जार में डालता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली पार्टी में कभी कभी देख लिया करते हैं। फिर इतना ही नहीं, ऑथर बताती हैं कि यहाँ पे ना जितने भी सीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं, सारे फ्रूट्स मिलते हैं। या फिर वो एप्पल हो, जैक फ्रूट हो या फिर पाम सिरप हो, कोई भी यार फ्रूट्स हो, सारे फ्रूट मिलते हैं। अब इतने सारे चीजों को देख करके ऑथर का पैर वहीं खींचा चला जाता है। उन्हें घर जाने का मन ही नहीं करता और इसी कारण वो घर के लिए रोजाना लेट हो जाती हैं। अब ऑथर इसी तरह धीरे धीरे सारी चीजों को देखते हुए अपने स्ट्रीट पहुंच जाती है, यानी कि अपने गली पहुंच जाती है। वो वहाँ देखती है कि उसके जो वर्कर्स है यानी कि उसके जो लोग हैं वो अनाज निकालने के लिए जमीन तैयार कर रहे थे और काम कर रहे थे और उन्हें एक जमींदार देख रहा था। अब ऑथर देखती हैं कि उसी के स्ट्रीट का एक बुजुर्ग आदमी कुछ थैले में ला रहा होता है और वो जो थैला है वो ऑयल से पूरा भींगा हुआ होता है। तो बामा सोचती है कि इसमें जरूर वदई यानी कि ग्रीन बनाना भजी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑयल से पूरा भींग गया था, इसीलिए वो ऐसा गेस करती है। फिर वो हंसने लगती है बहुत, क्योंकि वो जो ओल्ड मैन था उसने बहुत ही अजीब ढंग से उस थैले को पकड़ा हुआ था। उसने सिर्फ वो जो थैले का जो स्ट्रिंग होता है ना, रस्सी, बस उसी को पकड़े हुए था। इस चीज को देख करके बामा को बहुत ही ज्यादा हंसी आने लगती है। अब वो जो एल्डर पर्सन था वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उन्हें झुक करके ये वदई देता है बिना उन्हें टच किए हुए। ऐसा बामा देखती हैं। अब ऑथर अपने घर जाती है और इस बात को अपने बड़े भाई अन्ना को बता देती है और बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। लेकिन उसका बड़ा भाई जो अन्ना होता है वो बोलता है कि ये वो फनी मजाक नहीं कर रहा था, वो जानबूझ करके ऐसे ला रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड है वो अपने आप को सोचता है कि वो अपर कास्ट का व्यक्ति है, इसीलिए वो लोअर कास्ट को अनटचेबल समझता है, उन्हें टच नहीं करना चाहता। इसीलिए ऐसा सीन तुमने देखा था वहां पे। इस बात को सुनकर के बामा को बड़ा ही गुस्सा आने लगता है। वो बोलती है कि ये लोग अपने आप को समझते क्या हैं। अगर वो उस बूढ़े व्यक्ति ने वदाई के पैकेट को छू ही दिया होता तो थोड़ी ना वदाई दूषित हो जाता। वदाई पहले बनाना के लीफ में लिपटा हुआ था, उसके बाद पेपर में लपेट करके पार्सल किया गया था। उसके बाद ऑथर बताती है कि उसका भाई जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था और वो अभी छुट्टियों में आया था। वो हमेशा बगल के गाँव में लाइब्रेरी में जाता था बुक्स रीड करने के लिए। फिर एक बार क्या होता है कि उसका बड़ा भाई बगल के गांव से बुक्स बोरो करके अपने गांव वापस आ रहा था
और उसी टाइम वो एक लैंडलॉर्ड का आदमी आता है, यानी कि जमींदार का आदमी आता है और अन्ना को देखता है। तो उस आदमी को अन्ना थोड़ा डिफरेंट लगता है या फिर अनफेमिलियर लगता है। तो वो आदमी अन्ना से पूछता है कि बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो अन्ना उसे नाम बता देता है। फिर वो आदमी पूछता है कि तुम किस स्ट्रीट में रहते हो। इस क्वेश्चन से उस आदमी का मकसद यह जानना था कि वो जान सके कि अन्ना का कास्ट क्या है। उसके बाद अन्ना इस इंसिडेंट को अपनी बहना यानी कि बामा को बता देता है। तो बामा इसको सुन करके थोड़ा सा क्रोधित हो जाती है। उसके बाद अन्ना समझाता है बामा को कि देखो, हम इस कम्युनिटी में जन्म लिए हैं, हमें यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, इसीलिए हमें रिस्पेक्ट खुद बनानी होगी। हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ही हार्ड स्टडीज़ करनी होगी, हमें आगे बढ़ना होगा और सबको जवाब देना होगा कि हम लो कास्ट वाले भी कुछ कर सकते हैं, अपर कास्ट से हम भी कम नहीं हैं। और इस बात को सुन करके ना बामा का मन तो एकदम बदल सा जाता है, उसमें एक अंदर से जोश आ जाता है। और उस दिन के बाद से बामा बस पढ़ाई करने लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और फिर कई सारे लोग उससे फिर बात करने लगते हैं और इस तरह से बामा फिर प्रोग्रेस करने लगती है। तो यहीं पे इस ब्यूटीफुल स्टोरी का एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।